बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी कुछ याद करने के बाद उसे भूल जाते हो तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर काम को करने का एक ख़ास तरीका होता है। इसी तरह किसी चीज़ को याद करके उसे एग्ज़ाम तक याद रखने का भी एक तरीका होता है। अपना सबक तो हर कोई याद करता है, लेकिन असल में वो क्या होता है, वो याद नहीं होता, सिर्फ़ एक रट्टा होता है। आपको बताती चलूँ कि हमारे दिमाग के अंदर दो तरह की मेमोरीज़ होती हैं। एक मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। इनकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि आप रोड पर आते जाते मुख्तलिफ़ लोगों को देखते हैं, ठीक है। हर रोज़ कोई नया चेहरा आपको दिखाई देता है, लेकिन उनकी शक्लें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती हैं, ठीक है। बहुत जल्द आप उन चेहरों को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चेहरे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में हैं। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल कॉलेज का कोई फेयरवेल डे है, ठीक है। वो दिन आपके लिए यादगार हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है। एक तो आप उन सारे चेहरों से फ़ेमिलियर होते हैं, उन सबको जानते होते हैं, पहचानते होते हैं, बार बार उनसे मिले होते हैं, बार बार उन्हें देखा होता है, इसलिए वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमें वो तरीका जानना है जिसमें हमारा सबक जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए, जो कि हमें बहुत अरसे तक याद रहे, ना कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके बहुत जल्द उसे भूल जाए। इसके कुछ तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आपने कुछ भी याद करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना है, और इस नीयत से पढ़ना है कि आपने वाकई मेहनत करनी है और ये सब आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। आप जो भी पढ़ोगे उसे आपने ऊंची आवाज़ से पढ़ना है, ठीक है। इतना ऊंची आवाज़ से भी नहीं पढ़ना कि दूसरे लोग उससे डिस्टर्ब हों। इतनी आवाज़ में आपने उसे पढ़ना है कि आपको अपना पढ़ा हुआ खुद सुनाई दे, क्योंकि जब आप खुद पढ़ेंगे आपकी आवाज़ आपके अपने कानों तक पहुंचेगी। एक तो आपको खुद को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं। दूसरा, कान दिमाग के सबसे नज़दीक होते हैं, और साइंटिस्ट का ये कहना है कि अपनी आवाज़ कान तक पहुंचने से चीज़ दिमाग में जल्दी स्टोर हो जाती है, ठीक है। दूसरा आपने क्या काम करना है? दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने उसके कंसेप्ट को समझना है, ठीक है, कि आपको उस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ बताई जा रही है, क्या समझाया जा रहा है। उस सबक को आपने ऐसे याद करना है जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको टीचर पढ़ाती हैं, आपको समझाती हैं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर करती हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह से उस चीज़ को, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाना है ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठती जाए, ठीक है। आपने अपने आप को एक बच्चा तस्वर करना है और आपने बिल्कुल हर कंसेप्ट को क्लियर करके बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझना है। बहुत तेज़ी से टाइम बस पूरा करने की फॉर्म में आपने उस काम को नहीं करना। थर्ड, सबसे आसान तरीका ये है कि आप पढ़ाई के दौरान ब्रेक लें, ठीक है। मुसलसल आपने अगर पढ़ते रहेंगे 6-7 घंटे लगातार, तो उसमें क्या होगा कि वो आपके माइंड को रिलैक्सेशन टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने क्या करना है, 1 से 1.5 घंटा आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने दिमाग को रिलैक्सेशन का मौका देना है, जिसके आपके दिमाग की जितनी भी चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके जाने का टाइम मिल जाएगा उसको, ठीक है। इजीली वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएंगे। नंबर फोर्थ, आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आपने वहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उन्हें कलरफुल हाईलाइटर के साथ हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। इसको आप इस तरह से लें कि जैसे हम रोड पे डेली ब्लैक कार देखते हैं, ठीक है। एक दिन अगर हमें वहाँ पर वाइट कार नज़र आ जाएगी तो वो क्या होगा, हमें बिल्कुल यूनिक लगेगी, फ़ौरन से अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो हम उसे फ़ौरन से अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे, हमारा दिमाग उसे फ़ौरन क्लिक करेगा कि ये जो है ये सारी ब्लैक कार के अंदर एक मुख्तलिफ चीज़ है। इसी तरह से आपके जो चैप्टर के अंदर, आपके किसी टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, आपने उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। हाईलाइट से आपका जो सबक है वो आपको याद करने में आसानी होगी। जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस पेज को ओपन करेंगे, वो हाईलाइट हुआ हुआ पेज पॉइंट जो है वो आपको नज़र आ जाएगा, वो फ़ौरन से आपके माइंड में क्लिक होगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था, ठीक है। वो सबक एक यूनिक सा हो जाएगा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में आप उसको याद कर सकेंगे। इसी तरह से नंबर 5 जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप रात को पढ़ रहे हैं
तो पढ़कर आपने जल्दी सो जाना है, ठीक है, बग़ैर कोई और काम किए, किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए। आपने पढ़ना है, पढ़ के उसके बाद आपने बस सो जाना है और अपने माइंड को रिलैक्स करना है। जैसे ही आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपने जो कुछ याद किया हुआ है वो सारा मटेरियल आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इफ़ेक्टिव साबित होगी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। थैंक यू।